Previously, we have been discussing that what are the advantages of producing proteins in bacteria. Now, this is that paradoxical moment जिसमें हम आते हैं और कहते हैं कि actually that was all good, but most of the times we have to produce proteins in eukaryotes. And why is that? Because there are a lot of proteins which when we try to produce them in bacteria, they are unable to fold. Now, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि when you were in 6th or 7th class, teacher told that there is a nucleus और उसके अंदर concentric rings के अंदर electrons move कर रहे हैं. By the time you go to a higher class, for example, in 9th and 10th grade, they let you know कि नहीं, basically they are revolving in all the directions. And that's a big change. और फिर suddenly जब आप और higher studies में जाते हैं तो पता लगता है कि actually there are different energetic rings जिसमें पता नहीं वो उस तरह घूमते भी है या नहीं घूमते, and they are very difficult to locate. It's that sort of a situation in biology. लेकिन let's see, there is a good reason कि sometimes you cannot use bacteria. आपके पास एक big biochemical reason है, and that is post-translational modification of proteins. Post-translational modification of proteins bacteria में इसलिए नहीं हो सकती that there is no separate compartmentalization. उसके अंदर membranous structures नहीं होते. बायोटेक्नोलॉजिकल रीजन, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, वो ये है कि जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है जिसके अंदर अल्टीमेटली आपने प्रोडक्ट लेना है, उसमें काफी सारे प्रोसीजर्स में बैक्टीरियल पार्ट टोटली अनवांटेड है. अगर आप एक मरीज को अल्टीमेटली एक ऐसी थेराप्यूटिक प्रोटीन दे रहे हैं जो बैक्टीरिया से बनाई गई है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव टू FDA कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया का पार्ट नहीं रह गया और वो पायरोजन फ्री है, जो अल्टीमेटली आपकी डाउनस्ट्रीम कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कर देता है. लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर डिटर्जेंट्स या लेदर इंडस्ट्री, दैट्स फाइन. तो बेसिकली फॉर मेडिकल पर्पसेस आपको मोस्टली जो प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है वो आपको किसी यूकैरियोटिक सेल लाइन के अंदर प्रोड्यूस करनी है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की जो रीजन है वो क्या है और वो कहां होती है. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्लेस जिसमें एक सेल के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि एक सेपरेट कंपार्टमेंट के अंदर अल्टीमेटली वो प्रोटीन को फोल्ड करा सके. ये जो आपको इस पे डॉट्स नजर आ रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं. ये जो आपको इस पे ब्लैक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं. और राइबोसोम्स आर चर्निंग आउट प्रोटीन, दे आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स जो अल्टीमेटली ल्यूमेन के अंदर, इसके अंदर यहां पर और यहां पर फोल्ड हो रही हैं. और उनके फोल्ड होने के साथ साथ उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी हो रही है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ डज दैट हैपन. जो सेकंड प्लेयर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स की पैकेजिंग के लिए, दैट इज गोल्जी ऑपरेटस. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इंसुलिन. आप लोगों के घर में आप लोगों ने किसी को भी अगर डायबिटीज है, यू मस्ट हैव सीन कि वो लोग इंसुलिन यूज करते हैं. नेचुरली इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होती है? पैनक्रियाटिक सेल्स में. बट इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज एन एक्टिव इंसुलिन. एक्चुअली एक बिग सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस होती है जिसको हम प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं, एंड दैट इज अल्टीमेटली क्लीव टू प्रोड्यूस टू शॉर्टर पेप्टाइड्स दैट आर ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो यहां पर आप ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देख सकते हैं. लेकिन इसमें नोट करने की चीज है कि यू हैव अ लीडर सीक्वेंस एंड यू हैव दिस सी पेप्टाइड जो अल्टीमेटली जो फाइनल एक्टिव इंसुलिन है उसके अंदर मौजूद नहीं है. इसका फायदा क्या होता है कि इनएक्टिव जो प्री प्रो इंसुलिन है वो स्ट्रेट अवे एक्टिव नहीं होती. इंस्टेड व्हाट हैपेंस कि जब वो अपने टारगेट के पास पहुंचती है वहां इट इज क्लीव्ड इनटू मैच्योर इंसुलिन एंड इट कैन एक्ट ऑन अदर सेल्स. लेट मी रिमाइंड यू दैट व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन. द मेजर फंक्शन वाज uptake of glucose. Okay. Another very common example is of trypsin. Trypsin क्या करती है? बेसिकली प्रोटीन्स को कट करती है.
लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड एज स्ट्रेट फॉरवर्डली एज वन मे एक्सपेक्ट. बेसिकली एक इनएक्टिव जाइमोजन, जो इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, वो पेनक्रियास में रिलीज होता है. एंड अल्टीमेटली जब पेनक्रियास स्टिमुलेट होता है बाय दिस साइटोकाइनिन, देन अल्टीमेटली वो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अल्टीमेटली वो ड्यूडेनम के अंदर पैदा होता है, और वहां से अल्टीमेटली इट इज क्लीव्ड बाय एन एंटेरोपेप्टाइडेज टू अल्टीमेटली फॉर्म इट इनटू ट्रिप्सिनोजन. यहां पर आप इसके अंदर बहुत आराम से ये देख सकते हैं कि किस तरह अल्टीमेटली ट्रिप्सिनोजन और एंटेरोकाइनेज एक्ट करता है, और अल्टीमेटली ट्रिप्सिन फॉर्म होता है, और अल्टीमेटली व्हाट यू वांट आर एक्टिव एंजाइम्स. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्लाइकोसाइलेशन. अब ग्लाइकोसाइलेशन आपने एंटीबॉडीज के ऊपर भी देखा होगा कि एक ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न होता है, और ग्लूकोज प्लेज अ ह्यूज पार्ट नॉट ओनली इन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स बट ऑल्सो इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन. अगर ग्लूकोज का शेल उसके अराउंड ना हो तो हम बाज़-औक़ात एंटीजन डिटरमिन नहीं कर सकता. तो आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल, लेकिन व्हाट यू कैन सी इन दिस वन इमेज कि ये आप देख रहे हैं कि इस किस्म की ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन सकता है. ये सिस गोल्जी में बन रहा है, ये मीडियल गोल्जी में बन रहा है, ये ट्रांस गोल्जी में बन रहा है. गुड स्टूडेंट्स मस्ट हैव नोटेड कि इसका मतलब है कि गोल्जी ऑपरेटस इज डिवाइडेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ इट्स अ डायरेक्शनल सिस्टम, एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. इसी तरह जो स्टेबल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर बकायदा डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का एक मैकेनिज्म होता है कि अल्टीमेटली अगर गलत डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाओ तो दिस इज द टाइम जहां पर एक सेल उसको करेक्ट कर सकता है. और ये कहां पर होता है? एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भी हैं, लेकिन डेफिनेटली जो साइटोसोल की ओपन स्पेस है वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हो रहे. दिस इज हाउ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन टू सिस्टीन रेजिड्यूज लुक लाइक. अगर मैं इनको यहां पे दरमियान में हाइड्रोजन लगा दूं तो ये दे विल बी रिड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली दे विल बी सेपरेटेड. दिस इज ड्यू टू द मोर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द एफोरमेंशन्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दे कैन मेक दीज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. लास्टली बिफोर वी मूव टू सेक्रेटरी प्रोसेसेस, उसमें आई वुड लाइक टू गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. आप लोगों ने काफी देखा होगा कि काफी सारी खवातीन बाल स्ट्रेट करती हैं, आयरन स्ट्रेटनर्स, खासतौर पर शादी वगैरह पे जाने से पहले, एंड दैट्स ऑल्सो दैट प्रोसेस. कभी बाज़ वक़्त आपने वेला स्ट्रेट या ऐसी क्रीम्स देखी होंगी, तो दे ऑल्सो ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू मेक हेयर मोर स्ट्रेट.